बच्चों, कैसे हो? चलो एक और वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक पब्लिक एडवाइजरी है इग्नू की तरफ से, जो स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई है। पिछले काफ़ी टाइम से इग्नू जो है बार बार इस तरह की पब्लिक एडवाइजरी जारी कर रहा है। बार बार इन जो पब्लिक एडवाइजरी है इनको जारी करने का एक रीज़न ये है कि बच्चों को अवेयर करना, स्टूडेंट्स को अवेयर करना कि इग्नू के बिहाव पर ना कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको कांटेक्ट करता है और ये बोलता है कि हमें फ़ीस दे दो, हम आपकी एग्ज़ाम फ़ीस भर देंगे, हम या फिर आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स बनवा देंगे, या फिर आपके जो आंसर स्क्रिप्ट्स होती हैं उनकी रिवैल्यूएशन करवा देंगे, या फिर जो आपके आंसर स्क्रिप्ट की जो फ़ोटोकॉपी होती है वो हम आपके पास भिजवा देंगे। अगर इस तरह की कोई भी इस तरह का मैसेज आता है या फ़ोन आता है तो उससे थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि देखो ऐसा कोई भी इग्नू जो है इस तरह के किसी भी व्यक्ति को जो है अपॉइंट नहीं करता है। तो जितनी भी चाहे आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो या आपकी प्रोजेक्ट फ़ीस हो, प्रैक्टिकल जो भी फ़ीस होगी वो सारी आपकी जो इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आपको सबमिट करनी है। ठीक है, इस तरह के किसी भी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रॉड होते हैं। ठीक है, इनसे बच के रहना, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का। और सिर्फ इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर आपको जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं से आपको अपना सारा फ़ीस पेमेंट हो गया या जो भी आपको कुछ भी करना है इग्नू के बारे में, जो भी देखना है, क्वेरी जो भी सॉल्व करनी है वो सिर्फ यहीं से आपको करनी है। किसी और चीज़ के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो उनके थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, और इस चीज़ को लेकर अलर्ट भी रहना। और ऐसी चीज़ अगर आपके सामने आती है, इस तरह का कोई कॉल आपको मतलब कि फ़ोन पे आती है या आप रिसीव करते हो, तो कोशिश करो कि उसकी आप अगर कंप्लेन कर सकते हैं तो। ठीक है, तो इग्नू बार बार आपको यही बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस तरह के लोगों के चक्कर में आते हो, फंसते हो, तो इग्नू की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो। और ये जो पब्लिक अवेयरनेस ये बार बार दी जा रही है, मैं ऑलरेडी भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। सो ये जो पब्लिक अवेयरनेस है ये बार बार इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि अब ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रह सकें। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, फ्रॉड ना हो आपके साथ। कई बार क्या होता है कि देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो इग्नू में जैसे स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो अपना एडमिशन फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा, या फिर कई बार होते हैं जो साइबर कैफ़े जाकर अपना फॉर्म भरवा रहे हैं और किसी अदर पर्सन से, थर्ड पर्सन के पास गए और उसने खुद ही मान लो अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से अपनी वेबसाइट से आप ओपन किया और फॉर्म भर दिया, फ़ीस भी भर दी। सो इस पर होता क्या है कि जो आईडी कार्ड उस डिटेल में, ठीक है, किसी भी XYZ पर्सन के पास नहीं है, तो ये जो अनऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं बच्चों के साथ, जो फ्रॉड करते हैं, सो वो तो बच्चों को अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से जो है मेल करेंगे, वो टेक्स्ट करेंगे, मेल करेंगे, या जो भी नंबर देते हैं उसमें बोल देंगे कि असाइनमेंट दे देंगे हम आपको। आप तो उनके पास बच्चों का डाटा कैसे पहुंच जाता है? वो वैसे ही पहुंचता है जब आप लोग बाहर से किसी और की ईमेल आईडी से, किसी और के लैपटॉप से जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाते हो या एडमिशन फॉर्म भरवाते हो, तब ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीक हो जाती हैं। सो अब अगर मान लीजिए जो बच्चों का डाटा होता है वो किसी भी बड़ी से कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो, तो डाटा जो है वो आपको पता ही है वो सेल किया जाता है। तो डाटा सेल कहाँ से हो रहा है, रीजन सेंटर से हो रहा है या फिर हेड क्वार्टर से हो रहा है, ये तो नहीं बता सकते। लेकिन आज के टाइम में अगर मान लीजिए डेटा अगर सेल हो रहा है तो वो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इग्नू जो है ना, इग्नू को एक तरफ से आपको अवेयरनेस भी दे रहा है कि इग्नू, और दूसरी तरफ वो ये काम भी कर रहा है कि शायद जो अनएथिकल्स है, जो इन चीज़ों को आप बोल सकते हैं कि सेफ़ नहीं है, तो आपको ये लगता है कि आपने खुद फॉर्म भरा, आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि आपने तो फॉर्म भी खुद भरा था, आपकी आईडी कार्ड, जो फ़ीस स्लिप वगैरह थी वो किसी के पास नहीं है, तो फिर आप किसी ग्रुप में भी हो सकते हो या आपके किसी फ्रेंड के साथ भी, मान लीजिए अगर वो आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कई बार हम लोग साझा कर लेते हैं एक दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट इग्नू की नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो रहे तो आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल सा है नहीं अभी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पर ये भी है कि मान लीजिए आपका जो इग्नू का आईडी कार्ड या डिटेल्स आपकी चली गई और आपको कोई कांटेक्ट करे उसमें,
तो टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि आपका बहुत सारा डेटा लीक हो गया या आपकी पर्सनल चीज़ें लीक हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ये जो आपको बस पैसों के लिए करते हैं ये लोग, कि आपको थोड़ा सा लालच दे देंगे फ़ीस रिवॉल्यूशन के लिए, फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, कि आपके नंबर बढ़वा देंगे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपके पास फ़ोन आएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली आजकल तो ये एक बिज़नेस बन चुका है। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा इमोशनली वो लोग बोलते हैं कि हम आपके मार्क्स बढ़वा देंगे, ये वो, सो कई तरह के रीज़न दे देंगे। तो इन चक्कर में मत पड़ना, अपना काम खुद करना, अपनी फ़ीस खुद भरो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है। जो भी है पेपर खुद दो, खुद असाइनमेंट बनाओ, खुद ही सबमिट करो। इस तरह की चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारे पैसे भी चले जाएंगे, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और बाद में हाथ कुछ नहीं आने वाला है। ओके, सो आपके जो असाइनमेंट वगैरह जो आपने भरने, अभी तो खैर एडमिशन चल ही रहे हैं, 30 जैन तक शायद एडमिशन चलेंगे, उसके बाद तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फ़ैब में, ठीक है। तो यही था कि पब्लिक एडवाइजरी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये हर साल होता है। जब जब एडमिशन होते हैं तब तब इस तरह के जो फ्रॉड है वो स्टार्ट हो जाते हैं और इग्नू को एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा बताना था इसके बारे में। ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।